बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मनरेगा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4-5 लोग अपनी बात रखने नहीं कर सकते, ऊपर नहीं जा सकते। सीएम साहब को हम लोगों ने अपने बुला कर नेपाल का सर लोकतंत्र नहीं है, देश में व्यक्ति की आजादी नहीं है। अरे व्यक्ति का थोड़ी बस ये गांधी जी की फोटो लेके चलना तो है, देश के खिलाफ हो जाएगा। अम्बेडकर की फोटो लेके चलना देश के खिलाफ हो जाएगा। बना हुआ है, अपनी बात कहना या ज्ञापन देना, किसी प्रकार का प्रदर्शन करना है, वो डीएम साहब के कार्यालय में धरना देना है। तो वहाँ जो है वही धरना स्थल पर करने की वो अनुमति, उसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं। वहाँ आप जा रहे हैं तो वो आ जाए, उनकी बात समझ ली जाए ना। क्या पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना। बाकी ये जा रहा है, रोक रहा है। आप चलिए, बस आ जाए। एक घंटे से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके पीछे वर्दी है, करती है, वीडियो बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो। वीडियो बनाते FIR की धमकी मत दीजिए। वीडियो धमकी मत दीजिए। 156(3) के सबके ऊपर FIR करेंगे। वीडियो बना के FIR की धमकी मत दीजिए। उसके लिए परेशान ना हो, कोई नहीं है। आप जानते हैं ये मनरेगा बचाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। किस चीज का विरोध जता रहे हैं? देखिए, योगी और मोदी की सरकार हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से इतनी डरी हुई है कि ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ हम लोग शांत प्रिय जो है पदयात्रा, राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक कार्यक्रम होना था। हम लोग पदयात्रा करते, इसके बाद जिला लेवल पर धरना प्रदर्शन है, स्टेट लेवल पर धरना प्रदर्शन है, फिर राष्ट्रीय लेवल पर जो है रैलियां हैं। लेकिन ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग हैं। परमिशन 10 तारीख को SDM साहब को दे दिया गया, एप्लीकेशन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। पूरे स्टेट में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि या तो कार्यक्रम स्थल तक हमको जाने दीजिए, पदयात्रा कार्यक्रम को निकालने दीजिए, या गिरफ्तारी करके जेल भेज दीजिए। अब ये ना तो गिरफ्तारी कर रहे हैं ना तो जाने ही दे रहे। इस तरीके से पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। अध्यक्ष जी, किस प्रयोजन से आप लोग ये पदयात्रा निकाले हैं और क्या यहाँ पर रुकावट हुई है, बताइए। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे राष्ट्र, पूरे देश में मनरेगा बचाओ संघर्ष को लेकर के आज जो है पूरे प्रदेश में 15 किलोमीटर पदयात्रा चलने का आह्वान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसकी सूचना राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा समस्त जनपद को अवगत कराया जा चुका है। और जब हम लोगों को सूचना मिली, हमने भी SDM साहब को इस कार्यक्रम की सूचना दी थी कि आपसे कार्रवाई है, तो आप जो है सूचनार्थ है। और उसके बाद में आज जब हमारे कार्यकर्ता जो है पदयात्रा के लिए निकले हैं, जो उनका रूट चार्ट था, उस पर यहाँ पर जो है भिनगा के इंस्पेक्टर साहब और जो चौकी प्रभारी, ये लोग हमारे लोगों को जो है घेरे हुए हैं।
और बता रहे हैं एसडीएम साहब आ रहे हैं, 1 घंटे से एसडीएम साहब की प्रतीक्षा की जा रही है और एसडीएम साहब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पदयात्रा में बाधा बन रहे हैं। ये पदयात्रा आप लोग निकाल कर किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? जो उन्होंने मनरेगा जो उसमें जो है परिवर्तन किया है उसके विरोध में, और जो मनरेगा के तहत जो लेबर का काम हुआ है उसका भुगतान जो अभी तक नहीं दिया गया है उसके लिए हम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेचने का काम किया है, कि किसानों नौजवानों सबको बर्बाद करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो मनरेगा योजना बनाई गई थी जिससे गाँव ग्रामीण में विकास हुआ था, उस योजना को नरेंद्र मोदी ने बंद करने का काम किया। हम लोगों ने जननायक राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज बंटिया चौराहे से भिंगा मुख्यालय तक शांतिपूर्वक पैदल महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 अजय राय जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काहे के लिए रोक रहे हैं? अरे थोड़ा सा किनारे बैठे। जैसे ये पूरे देश में है, आज मनरेगा को बचाने के लिए हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए एक पदयात्रा आयोजित है जो पूरे भारत में। अगर ये पूरे भारत में आयोजित है और सब जगह हो रहा है तो हमारे यहाँ जैसे क्या दिक्कत है? मान लीजिए 10-20 लोग इस चौराहे तक चले जाएंगे तो उसमें नुकसान क्या है? मतलब काहे के लिए? और सूचना तो आपको प्रेषित क्या होंगे अध्यक्ष जी ना? तो प्रेषित किया हुआ पर उसके उपरांत जब परमिशन जारी होती है नियमानुसार। मुझे लगता है कि आप जैसे नई नौकरी में हैं, 12 साल तक मैं अध्यक्ष रहा, मैं जो है प्रभारी हूँ, ये प्रोसीजर्स जानता हूँ, इस यात्रा का मैं यहाँ प्रभारी हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। ये जब प्रांतीय या राष्ट्रीय आवाहन होता है, राष्ट्रीय दलों का ये नियम है, तो हम आपको सूचना देते हैं कि ये कार्यक्रम है। परमिशन जब हमें अपने स्तर पे, जिले स्तर पे या अपने स्थानीय स्तर पे कुछ करना था तब तो आपसे परमिशन लेना होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आह्वान होता है तो हम आपको सूचित करते हैं। अच्छा, अभी आज आप लोग यहाँ पदयात्रा कर रहे थे, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? मांगे ये नहीं है, जिस तरह केंद्र की सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है वह आपत्तिजनक है। 2005 में जब मनरेगा लागू की गई थी तो इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि गांव से पलायन बंद होगा, दूसरे प्रदेशों को मजदूर नहीं भागेगा। इसको रोकने के लिए हम गांव के आदमी को गांव में रोजगार देंगे, और ये योजना महात्मा गांधी के नाम पे चलाई गई थी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान है पूरी दुनिया में। तो इन्होंने एक कूटरचित तरीके से महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए और मजदूरों का हक मारने के लिए उसका नाम बदल दिया। कहने के लिए विपक्ष लगातार मनरेगा को लेकर कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हम इसको नए तरीके से डेवलप किए हैं, जी राम जी नाम दिए हैं और उसमें हम लोग रोजगार को बढ़ावा देंगे। इस पर आप क्या कहना? इस बात की क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो कहा था कि अगर डुप्लीकेट नोट आएगा तो चौराहे पे खड़ा करके 50 जूता मारिएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमको फांसी दे दीजिएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो एक्ट में प्रावधान है वही तो आपत्तिजनक है। इन्होंने अब रोजगार में रोजगार गारंटी 125 दिन तो कर दी, जो 100 दिन भी नहीं दे पा रहे थे पिछले 12 साल से, उसको 125 दिन कर दिया, लेकिन गारंटी हटा दी कि कितना रोजगार मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। और रोजगार के प्रस्ताव जब केंद्र सरकार
लागू करेगी। गांव ग्राम सभा को अब प्रस्ताव नहीं देना होगा, केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव आएगा तो जहां उनका इच्छा होगा वहां रोजगार मिलेगा, जहां इच्छा नहीं होगी वहां का मजदूर मारा फिरेगा। 60 दिनों तक इन्होंने बंद करने के लिए कह दिया है। राज्य सरकार 40% देगी, केंद्र सरकार 60% देगी, जबकि पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। तो जहां राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होगी या भाजपा के खिलाफ की सरकारें होंगी वहां तो मनरेगा मर जाएगा। पूरे भारत में मनरेगा का कार्यक्रम चल ही नहीं पाएगा। हमारा विरोध इन सब मुद्दों को लेकर है जो सरकार दिग्भ्रमित कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है कि नहीं हम तो 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। 125 दिन का रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का। आज़ादी के बाद अब तक जो गांव की स्थिति होनी चाहिए वो गांव की स्थिति अब तक नहीं उस तरीके से हो पाई है। लगातार जो ग्राम पंचायतें उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार प्रधानों द्वारा, सेक्रेटरियों द्वारा, ये आप लोग मुद्दे देखते होंगे, लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब तक तो कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। क्या लगता है आपको ये भ्रष्टाचार कैसे आप लोग खत्म कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का कार्य है कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाइए और जो गाँव का विकास होना चाहिए उस तरीके से, उस पर आपका क्या राय है? हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लगातार काम करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की स्थिति देखिए, जब से ये सरकार में आए हैं तब से जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से तानाशाह हो गया है, उसका जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। और सरकार इसमें जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, वो अधिकारियों के हितों को ध्यान में रख के फैसले ले रही है। और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 10 रुपए कहीं घूस लगती थी तो 1000 रुपए अब घूस लग रही है। इस चरम सीमा तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। हम आएंगे तो हम प्रभावी कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। हमने जो है सूचना का अधिकार जनता के हाथ में दिया था ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन उस अधिकार को भी ये पंगु बना दिए। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार जरूर रहा, मानव के स्वभाव में स्वार्थ शामिल है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार था लेकिन उसको दूर करने के प्रयास चल रहे थे। ये सरकार राम के नाम पे आई और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से